हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा मई मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री एसेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले लेट्स सी कि क्या है आपकी करंट एनर्जीज या राइट नाउ आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, एंड देन वील सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी राइट नाउ। द जस्टिस। ओके, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जस्टिस सीख कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ। आप बहुत फेयर थे चीज़ों को लेकर, आप बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन फिर भी चीज़ें जो थी वो आपके अगेंस्ट गई या आपके फेवर में नहीं गई, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा अपसेट उस चीज़ के बारे में हो सकते हैं। एंड नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पे आप चाहते हो कि हर चीज़ में आपको जस्टिस मिले। अगर कुछ चीज़ें थी जो आपके अगेंस्ट गई थी, आपके खिलाफ गई थी और वो चीज़ आपके लिए एक इनजस्टिस थी, तो वहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कोई कोर्ट केस हो सकता है चल रहा हो, आप उसके एंड होने का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो जो कोर्ट केस है वो आपके फेवर में आएगा, आप उस जगह पे जीतोगे। एंड स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप उस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल फेयर थे, बिल्कुल ऑनेस्ट थे, कोई भी मिसलीडिंग इंटेंशन आपका नहीं था या कोई भी अनफेयर इंटेंशन आपका नहीं था, देन टेक इट एज अ डबल श्योरेंस, वो जस्टिस आपको ही मिलेगा, केस आपके फेवर में आएगा। या फिर अगर आप किसी और चीज़ के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, इट कुड बी एन इंटरव्यू रिजल्ट हो सकता है, किसी एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है। सो नाउ जस्टिस विल बी सर्व टू यू। जो भी जितना भी हार्डवर्क आपने करा है, जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं, जितने स्ट्रगल्स आपने फेस करे हैं, उस सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। इट इज़ लाइक अ कार्मा मोमेंट फॉर यू, जहाँ पर आपने जो भी चीज़ें लाइफ में करी हैं उस चीज़ का कर्मा अब आपको मिलेगा। इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। एंड ऑल्सो अगर आपकी गाइडेंस की बात करी जाए फॉर द मंथ ऑफ मे, तो मई मंथ में आपको जो भी चीज़ें करनी है वो आपको बहुत सोच समझकर एनालिटिकली एनालाइज करने के बाद करनी है। कोई भी जो डिसीजन है वो ऐसे ही इमोशंस में बहकर नहीं लेना है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह देखिए, समझिए, एनालिटिकली रियलाइज करने के बाद आपको एक डिसीजन फॉर्म करना है। अगर कहीं पे अटकते हो देन लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट गाइड करेगी। हो सकता है राइट नाउ भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो आप, तो इस एनर्जी में डिसीजन मत लेना, थोड़ा टाइम लेना, अपने आप को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत अच्छा है, सो यूज दैट फॉर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। बट येस, मई मंथ में जो पहली चीज़ आते हुए फॉर यू दिख रही है दैट इज़ जस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है एंड कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉर दैट जस्टिस। तो वो जस्टिस आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ मे। तो आपकी जो इनजस्टिस वाली चीज़ है वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। द फूल, नई बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो आप, एक लाइफ में नई शुरुआत आने वाली है। ऑब्वियसली जब आपको कर्मास का रिजल्ट मिलने वाला है, जब जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उस चीज़ का फाइनली अब रिजल्ट आपको मिलेगा, तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। इस नई शुरुआत के बाद हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, कुछ नए रिस्क अपनी लाइफ में लें।
तो जैसा मैंने बोला, अगर कोई भी नई चीज़ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो थोड़ा सोच समझ के आपको भी डिसीजन फॉर्म करना है। ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ मत कर देना, बिकॉज़ आई फ़ील आप वो रिस्क ले सकते हो इन द मंथ ऑफ मे, कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपने लाइफ़ में शायद कभी नहीं करा। हो सकता है लोग आपको आके ऐसा बोले कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या यहाँ पर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी या कुछ भी। आपको उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, उस चीज़ से खुद को अफेक्ट नहीं करना है। बट येस, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली येस, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, विच इज़ ग्रेट। थोड़ा सा एनालिटिकली सोचते हुए दिख रहे हो। यू आर जस्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, जो आपका मन कहेगा ना फॉर द मंथ ऑफ मे, आप वही चीज़ें करने वाले हो। कन्फ्यूजन अगेन, जब मैंने आपको बोला कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हो सकता है या तो राइट नाउ आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, या तो अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है मई मंथ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में आ जाओ, थोड़ा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आ जाए। तो द गाइडेंस फॉर यू इज़ कि आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है डिसीजन लेने में। जो भी डिसीजंस आपको फॉर्म करने हैं वो आपको बहुत सोच समझ कर टाइम लेकर करना है। थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली ओवरवेलमिंग भी रहे मई मंथ आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं कर्मास का रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो वो इमोशनली ओवरवेलमिंग आपके लिए डेफिनेटली होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करें। फॉर द मंथ ऑफ मे ट्राई करें कि आप वाटर बिल्कुल वेस्ट ना करें, एंड इफ़ पॉसिबल तो आप फुल मून पे वाटर भी ऑफर कर सकते हैं फुल मून को, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जी में शिफ्ट लेते हुए दिख रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस, ज़्यादा इमोशंस में बहना नहीं है, थोड़ा इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखना है, एंड एनालिटिकली डिसीजंस लेने हैं। तो अभी तक की एनर्जी इज़ वेरी नाइस फॉर यू। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, यू कैन कीप वॉचिंग द रीडिंग। मई मंथ के लिए अगर बात करें तो द गाइडेंस फॉर यू इज़ टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग हो सकते हैं आके आपको बोले कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। सो वॉट एवर दिस डिस्ट्रैक्शन इज, इससे अपने आप को अफेक्ट आपको नहीं होने देना है। जस्ट कीप योर फोकस ऑन योर गोल्स। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है किस तरफ जाना है, क्या काम करना है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इट नाउ। बस आपको फोकस के साथ आगे बढ़ना है। डोंट लेट डिस्ट्रैक्शंस अफेक्ट यू। डिस्ट्रैक्ट मत होना, बिल्कुल डिटर्मिनेशन से आपको फोकस के साथ काम करना है। एंड बहुत सारा हार्डवर्क यहाँ पे चाहिए आपको, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप। यहाँ पर आपको एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। एफर्ट्स एंड हार्डवर्क यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट। एंड कुछ चीज़ें हो सकती है आपके सामने आए, कुछ ऑप्शंस आपके सामने आए जो आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छी हैं, सबकी सब आपको लगे कि ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी अच्छी है। तो आपको उस सिचुएशन में बहुत सोच समझ कर डिसीजन फॉर्म करना है, बिकॉज इट इज़ लाइक एन इल्यूजन। आपको ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी है या वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। थिंग्स आर अ लिटिल हिडन राइट नाउ। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। सो बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, बहुत सोच समझ के आपको एक आउटकम पे पहुंचना है। जैसे मैंने बोला, इंडिसिसिवनेस आपको रहेगी इन द मंथ ऑफ मे। आप चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाओगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, एंड दिस कन्फ्यूजन विल बी बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, बट इन रियलिटी वो नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में, और जानने की कोशिश करें। बिकॉज टेम्पटिंग लगेंगी आपको वो सब चीज़ें, बट वो इतनी अच्छी नहीं है। दे आर नॉट लाइक वट यू थिंक दे आर। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एंड अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं, फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे मूव करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस विद योर प्लान्स। आपके प्लान्स में आपको सक्सेस मिलने लगेगी। जैसे मैंने बोला कि आपको विक्ट्री मिल सकती है। इट कुड बी अ कोर्ट केस, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई आपका काम हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे ग्रोथ आपको दिखेगी, सक्सेस आपको आपके प्लान्स में दिखेगा। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ मे मंथ। मे मंथ के आते आते, एंड होते होते एक्चुअली, आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है, जॉय मिलने वाली है। सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी लाइफ को, अपनी विक्ट्रीज को। ऑल्सो ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी फॉर यू। ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दिस कुड बी इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, जैसी भी आप लेना चाहें। ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छी हो सकती है, सो यू कैन गो अहेड विद ट्रैवलिंग।
देन इज एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो, नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हो। आपके जो इनर इमोशंस है ना, अगेन वही सिमिलर मैसेज, वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। नाउ दिस कुड बी इन एनी फॉर्म। हो सकता है बहुत टाइम से अपने इमोशंस को आपने सुप्रेस कर रखा था, उसको बाहर निकाल रहे हो। आपके कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स थे किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सो वट एवर दिस थिंग इज, आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करोगे बाय द एंड ऑफ मे मंथ। इमोशनली ओवरवेलमिंग होगा आपके लिए, तो जो भी इमोशंस है वो बाहर आएंगे, तो काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी हल्का फील करोगे। क्लियर कम्युनिकेशन रख सकते हो मे मंथ में, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस विल बी समथिंग दैट डिवाइन इज सेंडिंग फॉर यू। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सही पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, उसके बाद इमोशनल कामनेस आपको उसके बाद मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको उसके बाद मिलेगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। कुछ ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वन थिंग, कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में फॉर्म नहीं करना है। चीज़ें टेम्पटिंग लगेंगी, बट डोंट फॉल फॉर इट टू फास्ट। बहुत जल्दी आपको चीज़ों के लिए फॉल नहीं करना है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन और निकालने की कोशिश करिए, एंड देन ओवरऑल यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर प्लान्स, इन योर आइडियाज। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए। सक्सेस, सी सक्सेस आपको आपके प्लान्स में डेफिनेटली मिलेगी। जो भी, चाहे आपके प्लान्स हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, फाइनेंसेस के लिए हो, रिलेशनशिप, योर हेल्थ, इट कुड बी एनीथिंग। सक्सेस आपके लिए, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है, डिपेंड्स ऑन यू, एंड वॉट एवर योर डेफिनेशन इज, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सक्सेस मिल सकती है, आपके ओवरऑल प्लान्स में सक्सेस मिल सकती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ। एंड हेल्पफुल पीपल, देयर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करें, ग्रो करें। तो अगर आप चाहते हैं, आप ऐसे किसी पर्सन से कंसल्ट कर सकते हैं, बट ब्लाइंड ट्रस्ट किस पे आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। लोगों से सजेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। डोंट लेट पीपल मैनिपुलेट यू, बट येस, गाइडेंस के लिए आप दूसरे लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। Big happy changes are coming for you. May month is going to be that month of transformation, जहाँ पर आपको आपके कर्मास का रिजल्ट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे मंथ में। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, सी जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए बार बार। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, कहीं पर भी अटकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या फाइनल डिसीजन लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। डोंट लेट एनी अदर पर्सन डिसाइड दैट फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।